वेलकम स्टूडेंट्स। ये सीरीज जो हम चलाने जा रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स की, ये स्पेशल हम 10th क्लास के बच्चों को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। अगर कोई भी 10th क्लास का बच्चा हमारी सीरीज को कंप्लीट करे, हर वीडियो को देखेगा, मेरी गारंटी है उसका 10th क्लास में कोई नंबर नहीं कटने वाला। उसको मैथ्स इतना इजी लगेगा, बिल्कुल वो हर क्वेश्चन बड़ा इजीली अटेम्प्ट कर सकेगा। जो हम असाइनमेंट आपको लिंक में प्रोवाइड करते रहेंगे डिस्क्रिप्शन में, और जितनी भी वीडियो में हम आपको डिटेल्स देंगे, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन सारे कराए जाएंगे। अगर आप इतना करते हो तो ये मेरी गारंटी है आपके मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद से हमारा क्या मतलब है? बहु मैंने कई सारे, पद मैंने पद जो हमें जैसे x है, 2x है, x स्क्वायर है, या 1 है, या कुछ भी इस तरह की चीजें क्या होती हैं? पद। पद का हम सबको पता है, बहु मैंने एक से ज्यादा पद। तो एक से ज्यादा पदों को जब इकट्ठा लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा बहुपद। तो सबसे पहले हमने जो बहुपद में बात सीखनी है वो है बहुपद की घात। बहुपद की घात से हमारा क्या मतलब है कि किसी बहुपद में x की जो सबसे ज्यादा पावर है, यानी x की जो सबसे ज्यादा घात है, यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात क्या है? 1। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 1। अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल देखें, 3x की घात 2 जमा 2x घटा 6, अगर मैं इस बहुपद की बात करूं तो यहाँ पे x की घात 1 है। क्या इससे बड़ी कोई x की घात है? अरे हाँ, x की घात तो 2 भी है। तो इस पूरे बहुपद में x की सबसे बड़ी घात क्या हुई? 2। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। इसी तरह से अगर मैं एक और उदाहरण तुम्हें दूं, 2x की घात 3 घटा 4 x की घात 2 जमा 5x जमा 9। अगर ये बहुपद हमारे पास है, यहाँ x की घात 1 है, 2 भी है, 3 भी है, क्या 4 है? नहीं। सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो इस बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी? 3। तो इस तरह से हम किसी भी बहुपद की घात का पता लगा सकते हैं। बहुपद की घात के आधार पर बहुपद कई तरह के होते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद से हमारा मतलब है जिस बहुपद में उस बहुपद की घात 1 होगी, वो बहुपद क्या होगा? रैखिक बहुपद। हमें इसकी घात निकालनी अभी सीखी थी। इस बहुपद की घात कितनी है? 1। तो इस बहुपद का नाम क्या रहेगा? रैखिक बहुपद। इस तरह के जितने भी बहुपद होंगे, जैसे 3x घटा 6, जिसमें भी x की सबसे बड़ी घात क्या है? 1, वो सारे बहुपद कैसे होंगे? रैखिक बहुपद। उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद से हमारा क्या मतलब है? जिसमें द्वि मैंने 2, घात मैंने घात जो भी निकालने सीखी, तो जिस बहुपद की घात 2 होती है उन बहुपदों को क्या बोलते हैं? द्विघातीय बहुपद। जैसे ये बहुपद है, यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है? सबसे ज्यादा x की घात 2। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी थी? 2। तो ऐसे बहुपदों का नाम क्या होगा? द्विघातीय बहुपद। और जिनमें जो घात है बहुपद की वो 3 है, उनको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का मतलब क्या है? जिसमें बहुपद की घात कितनी होगी हमारे पास? 3। दूसरी चीज इसमें क्या देखेंगे हम? बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक से हमारा क्या मतलब है? कोई वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक है यदि p के बराबर 0। इसका मतलब क्या है? अगर हम k को px में जहां जहां x है उसकी जगह क्या रख दें? k, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए? 0। तो इस k को हम क्या कहेंगे? इस px का शून्यक। उदाहरण से हमें आसानी से समझ में आएगा। हमें कोई px दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अगर हमें कहें x इज इक्वल टू 3 चेक करना है इसका शून्यक है कि नहीं है, तो हम, यानी ये किसकी वैल्यू है? k की, यानी जहां जहां p में x है वहां क्या रख देंगे? 3। तो p 3 बराबर 2 गुना
3 का वर्ग घटा 8 गुना 3 जमा 6। तो ये कितना हो गया, 2 गुना 3 तिया 9 घटा 8 तिया 24 जमा 6। 9 दूनी 18 घटा 24 जमा 6, 18 और 6 24 घटा 24 बराबर 0। यानी P3 बराबर क्या आ गया, 0। तो P3 अगर 0 है तो 3 इस Px का क्या है, एक शून्यक। आज हमने बहुपद का जितना भी इंट्रोडक्शन था वो देखा कि बहुपद में घात क्या होती है, इसमें शून्य कैसे निकालते हैं। अगर आगे की एक्सरसाइजेज में हम उससे जिस भी एक्सरसाइज पे काम करेंगे उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज हमने 2.1 के लिए और बाकी एक्सरसाइजेज के लिए बेस बना लिया है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सोल्व करेंगे। लगातार देखते रहिएगा अगर कंप्लीट मार्क्स आपको मैथ्स में लेने हैं।